तो दोस्तों आज हमारे पास में एक ओमनी का ईसीएम आया हुआ है 7901 का। ठीक है, कस्टमर की कंप्लेंट है कि फ्यूल पंप ऑन नहीं हो रहा है, लेकिन एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। डैशबोर्ड पे हमने कनेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे देखो फ्यूल पंप तो ऑन हो रहा है लेकिन मेन रिले यहाँ पर ऑन नहीं हो रहा है। अब ईसीएम को हमने खोला हुआ है, यहाँ पे कुछ हमने फिजिकल इंस्पेक्शन किया है, लेकिन उससे पहले एक बार स्कैन करके देखेंगे कि आपका स्कैन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बिकॉज अगर ईसीएम स्कैन नहीं हो रहा होगा तो उस केस में फिर दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो पहले अपने को ईसीएम स्कैन करके देखना पड़ेगा। तो एक बार पहले स्कैन कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है ताकि आप लोगों का और मेरा दोनों का टाइम बच सके। ठीक है ना। एक बार ये स्कैन हो जाए। अच्छा, इसी के साथ साथ दोस्तों अगर अपने चैनल को अभी तक ये नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लो। हाँ देखिए, तो यहाँ पर देखो बाकी के जो फॉल्ट कोड है ये तो नॉर्मली जब आप टेबल पे स्कैन करोगे तो आती है, लेकिन मेन रिले रिलेटेड या फ्यूल पंप रिले के रिलेटेड कोई भी यहाँ पर फॉल्ट कोड नहीं आया हुआ है। ठीक है, तो ये कॉमन फॉल्ट हैं जो कि जब भी आप टेबल पे कनेक्ट करोगे तो ये आते हैं। ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार इसको कैनवस से हम लोग इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं। कैनवस से डिस्कनेक्ट करने के बाद में आगे फिर हम लोग इसको चेक करेंगे कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आई हुई है। ठीक है, तो ये देखिए मैंने यहाँ पे डिस्कनेक्ट कर दिया हुआ है। अब डिस्कनेक्ट करने के बाद तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूटी पे एक बार कि भाई लाइन जो है, जैसे कि मेरे पास में पिन आउट ऑलरेडी था क्योंकि एक स्कैन कास्ट के ऐप पर ये सारे पिन आउट जो है डिटेल के साथ में अवेलेबल है, तो मैंने उसी नंबर से पहले कॉन्टिन्यूटी चेक करना ज़रूरी समझा। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से थोड़ा देखोगे तो मुझे जो है ना बीच में कॉन्टिन्यूटी मिल रही है, लेकिन यहाँ पे बीच में ट्रैक उखड़ा हुआ है। अभी ये ट्रैक जो उखड़ा हुआ है इसकी वजह से कंपोनेंट तक जो है ना, यहाँ पर ये आप देखोगे कि ये नहीं जा रही है, लाइन जो है पूरी पूरी उखड़ी हुई है। इसलिए अपना मेन रिले, ये मेन रिले का आउटपुट सिग्नल है। आउटपुट सिग्नल मेन रिले का पूरा डैमेज है। देखो यहाँ पर शॉर्टिंग हुई है और पूरी तरीके से शॉर्टिंग हुई है। अच्छी बात ये है कि कंपोनेंट यहाँ पे बच गया है। ठीक है ना। तो एक बार इसको क्लीन करेंगे एंड क्लीन करने के बाद में आगे देखेंगे। देखो बीच में कितना सारा गैप यहाँ पर पड़ा हुआ है, शॉर्टिंग है। शॉर्टिंग को क्लीन करेंगे, क्लीन करने के बाद में आगे देखते हैं। ठीक है, तो जब तक ये क्लीन कर रहा हूँ मैं आप लोगों को बस ये बता देना चाहता हूँ कि देखिए ईसीएम रिपेयरिंग का जो काम है बहुत ही बढ़िया काम है, क्योंकि इसमें बहुत ही स्किल लगती है। आपको सारा मटेरियल से लेके सब कुछ आपके पास में अवेलेबल होना चाहिए। यही प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है स्कैन कास्ट आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। सारे मटेरियल ट्रेनिंग के साथ में आपको हमारे ऐप के ऊपर मिल जाते हैं। ये जो ट्रिप आप देख रहे हो, इससे ट्रैक कैसे बनाया जाता है, ट्रैक अगर उखड़ा हुआ है तो ये कैसे समझना है, ये सारा जो है ऐप के ऊपर ट्रेनिंग में आपको मिल जाता है। अगर आप लोगों ने ट्रेनिंग नहीं ली है तो आप अभी जाके इनरोल कर सकते हो हमारी ट्रेनिंग में। 1 साल की ट्रेनिंग जो है मात्र आपको 15,000 रुपये में आपको 1 साल की ट्रेनिंग मिल जाती है, जिसमें आपको लाइव क्लास से लेकर बेसिक का फंडामेंटल क्लास रिकॉर्डेड मिल जाती है। बहुत ही सिंपल और आसान भाषा में हम लोग सिखाते हैं, जिससे कि हर एक टेक्नीशियन वहाँ पे समझ सके। देखिए यहाँ पे मैंने ट्रैक को तो क्लीन कर दिया। ट्रैक को क्लीन करने के बाद में देखिए मैंने इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट क्लीनर यहाँ पे यूज़ किया है। इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट क्लीनर यूज़ करने का मकसद क्या है, बहुत सिंपल सा है। जब भी आप इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट क्लीनर यूज़ करते हो तो जो रेसिड्यू है वो रहता नहीं है, जिसकी वजह से ड्राइनेस मतलब बहुत ही क्लियर आपको बोर्ड आपका क्लीन हो जाता है। और आपको जब आपको जैसे ट्रैक रिपेयर करना हो गया या शोल्डरिंग करना हो गया, उस केस में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होती है अगर आपका बोर्ड क्लियर रहेगा। यहाँ पे देखिए मैंने जंप करने के लिए, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो जंप करने के लिए मैंने इनेमल कोटेड वायर लिया हुआ है। अब ये जो वायर इनेमल कोटेड है यहाँ पर, इसको पहले मुझे दोनों एंड से, मैंने एक साइज ले लिया है, दोनों एंड से मुझे थोड़ा सा छीलना पड़ेगा ताकि मैं वहाँ पे शोल्डर भर सकूँ, क्योंकि इनेमल कोटेड होने की वजह से ये किसी भी तरीके का, एक तरीके से ये इंसुलेटेड होता है। तो ये जो इंसुलेटेड है, हम लोग क्या करेंगे दोनों एंड पे जो है ना पहले थोड़ा सा शोल्डर लगाएंगे। यहाँ पे देखो मैं शोल्डर पेस्ट का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि ये ज़्यादा इजी हो जाता है जब हम लोगों को शोल्डरिंग करना है, या फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, शोल्डरिंग वायर लेकर। आप लोग शोल्डरिंग वायर लेकर भी दोनों एंड पे शोल्डर कर सकते हो, ताकि हम लोग वहाँ पर जब शोल्डरिंग करें तो ये इजीली शोल्डर हो सके। देखो मैंने क्या किया, शोल्डर पेस्ट लगा, थोड़ा सा अपने शोल्डरिंग आयरन से उसको गर्म किया ताकि वहाँ पर शोल्डर चिपक सके। ठीक है ना। अब इसको एक बार हम लोग रिपेयर कर लेंगे और इसको कनेक्ट मतलब दोनों एंड को हम लोग यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे, जिससे कि हमारा जो ट्रैक उखड़ा हुआ था वो हम लोग जंप कर दें। अच्छा, ये इनेमल कोटेड जंपर वायर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर आप कभी इसके बीच में कॉन्टिन्यूटी चेक करोगे तो कभी भी बीच में कॉन्टिन्यूटी नहीं मिलेगी, इसीलिए दोनों एंड पे आपको इसको छीलना पड़ता है ताकि इसके ऊपर जो इंसुलेटेड कोटिंग आती है, जिसको इनेमल कोटिंग बोलते हैं, वो निकलनी चाहिए, तभी जाके शोल्डरिंग लेता है। तो आप अगर इस तरीके से इसको डायरेक्ट लगाने की कोशिश करोगे तो ये डायरेक्ट जंपर लेता नहीं है।
आप देखिए सिर्फ एंड में ही ये शोल्डरिंग लेगा, इसके अलावा शोल्डरिंग ये लेगा नहीं। तो यहाँ पे मैंने जो मेरा एंड था जो डायोड के ऊपर गया हुआ था उसको मैंने इसको शोल्डर कर दिया। देखिए दोनों पिन से लेके, अगर ये बीच में कहीं पे टच भी होता है तो भी ये शॉर्टिंग नहीं करेगा क्योंकि एनामल कोटेड है, ठीक है ना। यहाँ पे इसको एक बार अच्छे से जब भी आप शोल्डरिंग कर रहे हो तो थोड़ा ध्यान रखें कि जब आपका पेस्ट या फिर जब शोल्डरिंग आयरन जब तक पूरा सूख नहीं जाता तब तक आप उसको उठाइए नहीं, क्योंकि वो गीले गीले में ही पूरा ये हो जाता है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, देखिए वायर को इस तरीके से हिलते हुए तो छोड़ नहीं सकते क्योंकि गाड़ी जब चलती है तो ये करता है। अब देखो अगर आप देखोगे तो दोनों साइड से यहाँ तक कॉन्टिन्यूटी आना शुरू हो गई है। कॉन्टिन्यूटी आ गई, इसका मतलब हमारा पूरा सिस्टम जो है काम करना शुरू करेगा। लेकिन देखो बीच में कॉन्टिन्यूटी मुझे नहीं मिल रही है, तो ये फ़ायदा होता है एनामल कोटेड वायर का, बीच में कहीं भी कॉन्टिन्यूटी मुझे नहीं देगा, सिर्फ एंड टू एंड ही कॉन्टिन्यूटी मुझे देगा। ये है फ़ायदा इस वायर का। अगर आप लोगों को ये नहीं पता कि ये वायर कैसा है क्या है, तो आप लोगों को ऐप पर ये अवेलेबल हो जाता है, बहुत ही कम कीमत में आप होम डिलीवरी इसकी ले सकते हैं पेमेंट करके ऐप के ऊपर। इसको एक बार क्लीन करने के बाद में इंपॉर्टेंट क्या है, ये वायर हिलना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हिलता रहेगा तो ये ख़राब हो जाएगा। इसीलिए इसको हम क्या करेंगे, सिलिकॉन से चिपका देंगे बोर्ड के ऊपर जहाँ पे खाली जगह है वहाँ पर, जिससे कि ये कहीं पे हिले नहीं, ठीक है। उसके लिए मैं सिंपल सा जो ब्लैक सिलिकॉन आता है हमारा, सिलिकॉन इस्तेमाल करूँगा। और सिलिकॉन इस्तेमाल करने के बाद में ये एक बार हमारा जैसे ही कनेक्ट हो गया बोर्ड के ऊपर लगा दिया, तो हम लोग इसको पैक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला आपको, यहाँ पे मैं बहुत सिंपल सा सिलिकॉन यूज़ कर रहा हूँ। सिलिकॉन इसलिए क्योंकि ये नॉन कंडक्टिव मटेरियल होता है, इससे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास नहीं हो सकती और ये बोर्ड पे कोई नुकसान भी पैदा नहीं करेगा। एक और एक चीज़ है कि ये वाटरप्रूफ भी होता है, अगर कल को पानी भी लगता है तो भी ये इसकी वजह से कोई नुकसान नहीं आएगा या रस्टिंग वगैरह नहीं पकड़ेगा। ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। जैसे ये ड्राई हो जाएगा, अब देखिए एकदम क्लियरली हमने वो उसको यहाँ पे चिपका दिया ताकि जो हमारा वायर है वो हिले नहीं। हालांकि अगर ये नया बोर्ड होता तो इसको हम लोग ट्रैक को भी रिपेयर करते, लेकिन ये पुराना बोर्ड है तो इसमें इतनी जगह है कि हम लोग सिलिकॉन को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर नया बोर्ड हो तो नए बोर्ड में हमारे पास इतनी जगह नहीं होती कि हम लोग सिलिकॉन कहीं पे खाली स्पेस में लगा सकें। तो ये सिलिकॉन जल्दी ड्राई हो जाता है। देखो हम लोगों ने इसको पैक कर दिया। पैक करने के बाद में अब ये पैक बहुत सिंपल पैक है। एक तो प्रॉब्लम क्या है कि पुराने बोर्ड में आपके साइड में जो सिलिकॉन है वो नहीं होता था, इसी वजह से ज़्यादा ख़राब भी होता था और पानी भी इसमें जाता था। तो अब हम लोग इसको एक बार पैक कर दिया। पैक करने के बाद में फिर से स्कैन करेंगे और देखेंगे कि अभी जो हमारा पहले मेन रिले ऑन नहीं हो रहा था, अभी वापस कनेक्ट करके देखेंगे कि मेन रिले ऑन होना शुरू हुआ या नहीं हुआ। अगर मेन रिले हमारा ऑन होना शुरू हो गया तो समझ लो हमारा काम हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो हमें अभी और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार कनेक्शन बना लेते हैं। थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड किया है दोस्तों मैंने, ताकि आप लोगों के लिए टाइम बचा सकें, ठीक है। 7901 का ECM है, ओमनी का। बहुत ही सिंपल ECM है, मगर ये सिंपल ECM पे ही हमारी फाउंडेशन बिल्डिंग होती है, प्रैक्टिस हमारी अच्छी होती है। अगर आप लोग इन्हीं ECM के ऊपर प्रैक्टिस करोगे तो आगे जाके आपको बहुत ही बढ़िया फ़ायदा इस पर मिलेगा, क्योंकि जब कॉम्प्लिकेटेड ECM आते हैं तो इन्हीं बोर्ड के ऊपर की हुई मेहनत हमें उन कॉम्प्लिकेटेड ECM पे काम करने के लिए भी आसानी या आसान रास्ता हमको मिल जाता है, ठीक है। तो इसमें मैंने कैन हाई, कैन लो, पॉजिटिव, नेगेटिव, इग्निशन, इस तरह से 5 वायर हैं। के लाइन वाला है क्या ये? हाँ, तो फिर तो बोल रहा हूँ ना मैं। तो इसमें मुझे क्या है कि पॉजिटिव, नेगेटिव, इग्निशन और के लाइन, तो पुराना वाला बोर्ड है, के लाइन पे चलता है। 2007 के पहले के जो बोर्ड होते थे वो के लाइन पे चलते थे। सिंगल वायर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है, 12 वोल्टेज सप्लाई होती है उसके अंदर, आप इजीली उसको देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैंने कनेक्शन बना दिया। अब कनेक्शन बनाने के बाद में हम लोग सिंपली देखेंगे कि हमारा जो कम्युनिकेशन है या मेन रिले जो ऑन नहीं हो रहा था वो अब हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड किया है जिससे कि आप लोगों को ईजिली समझ में आ सके। आज की जो वीडियो है वो इसलिए है क्योंकि इतने छोटे छोटे ECM को लेकर भी बहुत सारे लोगों का हमको सवाल आता है, पर इनमें कॉमन प्रॉब्लम होती है, या तो फ्यूल पंप की लाइन ख़राब होगी या मेन रिले शॉर्ट होगा। इसका ज़्यादातर जो इशू है वो ये है कि क्योंकि इसके अंदर सीलेंट नहीं होता है, डस्ट वगैरह सब अंदर जा सकती है, पानी मॉइस्चर अंदर जा सकता है, इसलिए ज़्यादातर शॉर्ट सर्किट इसके अंदर होता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने कनेक्शन तो बना दिया हुआ है। कनेक्शन बना के अब सबसे पहले क्या करेंगे, ऑन किया, देखो फ्यूल पंप ऑन हुआ और ये बंद हो गया। अब मेन रिले भी आपका ऑन हो गया है, देखिए।
तो मेन रिले भी ऑन हो गया, पहले ये ऑन नहीं हो रहा था। यहाँ पे हमारा ECM ओके हो गया है। इसमें जो पहले वाली प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम हमारी चली गई है। बोर्ड एकदम फर्स्ट क्लास हो गया है। एक बार वापस स्कैन कर लेंगे, देख लेंगे कोई और फॉल्ट कोड तो नहीं बना। ये हेल्दी प्रैक्टिस होती है। आप सोचेंगे कि सर ये 2 बार स्कैन क्यों कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि बोर्ड हमारे पास में आता है सिर्फ, तो आपका फर्ज बनता है कि रिपेयर करने के बाद भी एक बार स्कैन करके देखो कि कोई फॉल्ट कोड तो नहीं बना, और जो पहले के जो फॉल्ट कोड थे वही है। तो ये वही फॉल्ट कोड है और कोई इसके अंदर फॉल्ट कोड बना नहीं है। तो दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसे ही वीडियो जो है वो हम लोग लेकर आते रहेंगे। ये शॉर्ट वीडियोज़ रहेंगे जिसमें कि एक प्रॉब्लम को लेकर हम लोग आपको सिखाते रहेंगे। ऐसी ही और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे ऐप पर आप लोग जा सकते हैं, ऐप डाउनलोड कर सकते हैं स्कैन कार्ड्स का, जहाँ पे आपको और बेनिफिट मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।